हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिए हैं, समांतर श्रेणियां से लिए हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें जो दिया गया है, समांतर श्रेणियों के एनवा पद ज्ञात करने से संबंधित सूत्र को प्रयोग करेंगे, यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो नंबर 1 में जो प्रश्न दिया गया है वो है सारणी दिया गया है। उस सारणी में कहीं ए एन का मान ज्ञात करना है, कभी ए का मान ज्ञात करना है, कहीं डी का मान ज्ञात करना है, तो कभी एन का। तो इस तरह से ए एन के ही सूत्र का प्रयोग करना है, अन्य किसी सूत्र का प्रयोग 1 नंबर में नहीं करेंगे। और यदि एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से उसका वीडियो देख सकते हैं, और फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले समझ लेते हैं आवश्यक क्या सूत्र है। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं, और सारवंतर को डी से सूचित करते हैं। ये आवश्यक है जानना। अब इससे संबंधित एकमात्र सूत्र है ए एन, अर्थात कहते हैं एनवा पद। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। पिछले एक्सरसाइज में बना चुके हैं। ए में जैसे 8वां पद निकालना है तो ए प्लस 7 डी किए थे, ठीक वही है यहाँ एन माइनस वन। यहाँ 8 है तो 8 माइनस वन तो 7 ही होगा ना। एन माइनस वन, एक कम डी को जोड़ना है। जो पद निकालना हो ए में उससे एक कम डी को जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब सवाल को देखते हैं क्या है नंबर 1 के प्रश्न में। तो सारणी दिया हुआ है, सारणी को देख करके बुक से सारणी को देखेंगे। अब उस सारणी से मान को हम लेते हैं और अज्ञात मान को ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। फर्स्ट में जो प्रश्न दिया है, सारणी में ए दिया है, डी दिया है, एन और ए एन लिखा हुआ है ऊपर में, नीचे में उसके मान दिए गए हैं। तो उन मानों का प्रयोग करेंगे। दिया गया मान, सबसे पहले ए का मान क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो सारणी देख करके ए का मान दिया है 7, उसको नोट कर लेते हैं। फिर उसके नीचे डी का मान दिया, डी का मान है 3, और फिर एन का मान भी दिया हुआ है 8। अब ब्लैंक्स कहां दिया, खाली जगह किसमें दिया है, तो ए एन, जिसमें खाली जगह दिया है ए एन इक्वल टू वाट कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन करके नोट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, चाहे एन अज्ञात रहे या डी अज्ञात रहे या ए अज्ञात रहे, इनमें से कोई 3 दिया रहेगा तो चौथा ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। आप देखते हैं सवाल। तो यहां तो एन ही निकालना है, और एन के लिए ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रख लेते हैं। ए का मान क्या देखते हैं, 7 है। एन का मान क्या है, 8 है। माइनस ब्रैकेट की क्रिया पहले करेंगे, -1 कर दिए, और डी का मान देखते हैं 3 है, 3 कर देंगे। सबसे पहले माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 8 इंटू 3 करेंगे, 8 इंटू और 3 इंटू 1 करेंगे, तब उसके बाद फिर माइनस करेंगे। बेहतर होगा माइनस करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 7 प्लस, तो हो गया इधर कितना, 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 28 होगा प्लस करने पर। प्लस माइनस का चिन्ह के अनुसार कर लेंगे काम। ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, 7 8 में से घटा दिए, 7 7 इंटू 3 कर दिए 21। डायरेक्टली ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे बीच वाला तो कोई बात नहीं है, ये आंसर हो गया। ब्लैंक्स में इसको भर देंगे। नेक्स्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो नंबर 2 में दिया गया सवाल को देखते हैं, उसमें क्या क्या मान दिया है। तो यहां ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है -18, और फिर डी के जगह ब्लैंक्स दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है 10, एन का मान 10 है। फिर एन का मान दे दिया है 0,
an इक्वल टू कर देंगे 0। तो ब्लैंक्स किसके आगे है उसको नीचे लिखते हैं वाट लगा करके, डी के नीचे ब्लैंक्स हैं, डी इक्वल टू वाट कर देंगे, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए एन इक्वल टू, मान को रख देते हैं और ए एन नहीं निकालना हो तो चुकी करेंगे, यहां तो देयरफॉर करते हैं, यहां चुकी लिखेंगे और उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान को रख देते हैं, ए एन की जगह क्या है 0, इसके नीचे 0 रख दिए। ए का मान क्या है -18 कर दिए, प्लस एन का मान क्या है 10 रख देते हैं, -1 दिया हुआ सूत्र का ही है, डी नहीं है पता, डी के जगह डी को छोड़ देंगे। जैसे सॉल्व करते हैं अन्य समीकरण को ठीक उसी तरह हल करेंगे। -18 है, -18 यहां छोड़ भी सकते थे या ऐसे डी को निकालना है, डी को छोड़ देंगे दाएं तरफ ही और बाकी इसको बाएं तरफ कर लेते हैं। -18 इधर आएगा प्लस होगा, तो 0 में +18 करेंगे 18 ही होगा, 18 आ गया दाएं तरफ, माइनस से हो गया प्लस, 0 के जगह अन्य कोई संख्या रहता तो उसको जोड़ते 18 में, ठीक है। और 10 में से 1 को माइनस किए तो क्या आ गया 9d। अब 9 और d में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, साइन है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर लाके इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 18/9, इधर बचा d, कटा देते हैं, दो बार में आया, देयरफॉर करके लिख देंगे d इक्वल टू 8, आंसर हो गया। इसी को ब्लैंक्स में 2 आया है, d इक्वल टू 2 क्योंकि 2 टाइम में डिवाइड हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है नंबर 3 में, नंबर 3 को देखते हैं। अब नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, क्या क्या मान दिया हुआ है। तो 3 में देखते हैं मान क्या दिया है, पहला ए में ही ब्लैंक्स दिया हुआ है, डी का मान -3 है, डी का मान दिया है -3 और एन का भी मान दिया है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है -5। तो क्या नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, ए इक्वल टू वाट कर देते हैं। फिर वही काम करेंगे, सूत्र उसी का प्रयोग करना है, अन्य किसी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अन्य किसी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहां, चूंकि ए एन करके लिखते हैं, ए एन इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रख डालते हैं इसमें, ए एन की जगह क्या होगा -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का मान क्या है कुछ नहीं है, ए के जगह ए छोड़ देते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन की जगह मान रखेंगे 18 -1 करेंगे, डी का मान दिया हुआ है -3 है, माइनस साइन इसलिए ब्रैकेट के साथ रखेंगे मान, ठीक है। -5 वैसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू करते हैं, यहां माइनस तो हो जाता है, तो ए अब यहां ध्यान देंगे 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 आएगा, 17 आएगा, 17 को 3 से गुना कर देते हैं और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 51 हो गया। और ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो -5 और प्लस 51, तो क्या बचा इधर तो ए ही रह गया, प्लस माइनस घट जाता है और ए का मान इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आता है, तो ये प्लस बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, 46 प्लस आएगा क्योंकि बड़ा प्लस है। तो इस तरह से ए का मान ज्ञात हो गया, ब्लैंक्स में इसी को भर देंगे। नंबर 4 को देखते हैं, 4 में क्या दिया गया है मान उसको लिखते हैं पहले। नंबर 4 में दिया गया है मान -18.9, ए का मान दिया है -18.9, पॉइंट में दिया है कोई बात नहीं है इसके लिए, और डी का मान दिया है
2.5 और an का मान दिया 3.6, d का मान 2.5 है, an का मान दिया है 3.6। सभी दशमलव में मान दिए हैं। अज्ञात क्या है? तो अज्ञात यहां पर है n का मान, n इक्वल टू वाट कर दिया गया है। एक इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें, n का मान कभी भी आएगा तो पूर्ण संख्या आएगा, कोई पॉइंट में नहीं आएगा और कोई भिन्न में नहीं आ सकता है। यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाने के बाद जो ज्ञात होगा ऐसी संख्या। सॉल्व करते हैं इसको। चूंकि an इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n निकालना है इसलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं अब इसमें an के जगह मान रखते हैं, 3.6 है, 3.6 ले लेते हैं, a की जगह मान रखते हैं, a की जगह माइनस 18.9 है, लिख देते हैं, प्लस n माइनस 1 और d का मान इसमें रखना है n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया है 2.5, 2.5 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से इसको प्लस कर देंगे, इधर 3.6 प्लस 18.9 और इधर n माइनस 1 इंटू 2.5 ऐसे ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 22.5 और ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो रहा है, इधर लाके क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 2.5 से इधर डिवाइड कर देना है, तो इधर बचा क्या, n माइनस 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, पॉइंट एक अंक के बाद दिया गया है, कटा देते हैं इसको, 25 के टेबल से कटाएंगे दी तो 9 टाइम में कटेगा, ठीक है। 5 से 2 बार भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो n का n माइनस 1 इक्वल टू 9 है, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस n 1 होगा, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो ये हो गया n का मान 10। नंबर 5 के क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 5 में क्या दिया है, 5 में a का मान दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है कितना, 3.5 दिया है, फिर उसके बाद d का मान 0 दिया है और n का मान दिया है 105 और an इक्वल टू वाट क्या है, समझ लें अच्छी तरह से। जब भी सार्वंतर का मान 0 दिया रहे, d है सार्वंतर, और ये d का मान जब 0 आ जाएगा तो समझ लेना है एपी आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अंतर तो है 0, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है। शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, एपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो an का मान 3.5 होगा। आंसर क्लियर हो गया बिना बनाए, ठीक है। लेकिन बना के दिखाते हैं इस तरह से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र का ही प्रयोग कर लेंगे वैसे ही, a के जगह 3.5 ले लिए, n 105 है, माइनस 1, डी का मान क्या है 0, तो 3.5 और 105 में से 1 माइनस करेगा 104 आएगा, लेकिन कुछ भी संख्या आए उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3.5 ही आंसर आ गया। तो याद रखना इस बात को, डी का मान 0 रहे तो कोई भी पद कहे, 10वां या 20वां पद कहे, सब होगा 0, सब पद ए का ही मान होगा, यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए, यानी सॉल्व करके बताना है। ये
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शनल आएंगे एग्जाम में। तो एक एपी दिया है, उसका 30वां पद निकालने के लिए कहा गया है। एपी लिख लेते हैं, क्या है? तो एपी दिया हुआ है 10 7 4, 10 7 4 और 30वां पद, 30वां पद पूछा गया क्या होगा। ये मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं बिना बनाए भी। यहां देख ले कितना का अंतराल जा रहा है, 3, 3 का अंतराल माइनस में जा रहा है, तो -3 करते जाएंगे और 30वां नंबर पे जो आएगा वही हो जाएगा। ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। शॉर्ट करते हैं इसको। शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं, इसके दिए गए मान को लिखते हैं और एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ए का मान क्या देखते हैं, 10। अब डी निकालना पड़ेगा यहां, तो 7 माइनस A2 माइनस A1 होता है D इक्वल टू, पहले बता चुके हैं 5.1 एक्सरसाइज में, D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब उसका प्रयोग करेंगे डी निकालने के लिए, तो डी निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 करके, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। इसमें 30वां पद यानी वहां जब लगा रहे तो समझ लेना ये n का मान है। क्लियर है? तो n का मान हो गया 30। पद क्या है, 30वां पद, nवां पद यहाँ an होता है, तो 30वां पद n के जगह 30 लिख देंगे यहां, तो an का मान पूछा गया है। और n के लिए तो सूत्र दिया हुआ है, बस उसको रखते हैं और आंसर आ जाएगा। यहां सॉल्व करते हैं, तो an इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख लेते हैं 10, n का मान 30 दिया है -1, डी का मान क्या दिया है -3 ब्रैकेट में लेना है। 10 हो गया, 30 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आता है 29 और इंटू करेंगे -3 से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 इंटू 9 कर देंगे 27 और 2 बचा, 3 इंटू 2 करेंगे 6, 6 प्लस 2 8, तो -87 आया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब प्लस माइनस से तो घट जाएगा 77 आ गया, माइनस साइन होगा क्योंकि बड़ा माइनस है। तो आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ए में दिया 97, बी में दिया है 77 प्लस, और सी में -77, डी में -87, तो -77 आंसर नंबर सी में दिया है, तो आंसर नंबर सी हो गया इसका सही विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 2 के नंबर सेकंड को। तो 2 के सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है एपी का मान देख लेते हैं क्या मान दिया है। तो -3 दिया है, -3 -1/2 और 2 दिया हुआ है, और इसका 11वां पद निकालना है, 11वां पद। तो 11वां पद बताना है, ऑप्शन में से चुनना है। यहां देखते हैं ए का मान क्या है -3 है, डी का मान क्या है A2 में से 1 माइनस करेंगे -1/2 -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1/2 प्लस 3/1, एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, 2 हो गया, -1 और प्लस 6, तो माइनस करेंगे 6 में से 1 को 5/2 आ गया, प्लस 5/2 आया। अब n का मान क्या दिया है, तो 11 दिया हुआ है, निकालना क्या है an निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं। a का मान रख लेंगे, a का मान क्या दिया है -3 प्लस n का मान देख लेते हैं 11 है, -1 इंटू डी का मान क्या है 5/2। आगे हल करते हैं, -3 और प्लस 10
10 इंटू 5/2, यहां कटा लेते हैं, 2 से कटता है, 5 इंटू 5 हो गया 25 माइनस 3 प्लस 25, तो प्लस माइनस घट जाता है 22 आता है, प्लस 22 आएगा यहाँ क्योंकि बड़ा प्लस है। तो ये ऑप्शन नंबर चुनेंगे, ए में है 28, बी में है 22, आंसर नंबर हुआ बी। तो ये नंबर 2 का आंसर हो गया बी। और नेक्स्ट क्लास में नंबर 3 के क्वेश्चन और 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।